हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। आज हम लोग इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है पहले उसे स्टार्ट करें। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे बिलियन के गुण को ध्यान से समझना बच्चों। जो पार्ट नंबर 1 के जो लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे बिलियन के गुण, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2 का। जो पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे सांद्रता किसे कहते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11th में गिवन है। तो ध्यान से समझना सांद्रता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th बच्चों गिवन है सांद्रता किसे कहते हो। ध्यान से समझना, किसी मिश्रण में इकाई आयतन में, ध्यान रखना किसी भी मिश्रण में इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा को सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता को ध्यान से समझना, किसी मिश्रण में इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान में किसी भी बिलियन की सांद्रता उस बिलियन में इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को रूप में क्या किया जाता, परिभाषित किया जाता है। दूसरे फॉर्म में भी बच्चों इसको बोल सकते हैं, किसी बिलियन के इकाई आयतन में विलेय की उपस्थिति की मात्रा को क्या बोलते हैं, बिलियन की सांद्रता कहते हैं। ध्यान समझना, बिलियन क्या होता है बच्चों, बिलियन में दो चीज होता है, विलायक प्लस विलेय होता है। विलायक क्या होता है बच्चों, जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। विलेय क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे चीनी और पानी में एग्जाम्पल है, तो चीनी जो हो जाएगा बच्चों वह विलेय हो जाएगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। पानी क्या हो जाएगा बच्चों, विलायक हो जाएगा। तो वहीं लिखा है यहाँ पे किसी होगा बच्चों, किसी विलायक के इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की उपस्थिति की मात्रा को क्या कहते हैं बच्चों, बिलियन की सांद्रता कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, संतृप्त बिलियन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है। तो वह बिलियन जिसमें दो दिए गए निश्चित ताप पे विलेय पदार्थ जब एक और अधिक नहीं घुल सकता है, ऐसे बिलियन को संतृप्त बिलियन कहा जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों, वह बिलियन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ और अधिक नहीं घुल सकता है, ऐसे बिलियन को बोलते हैं बच्चों संतृप्त बिलियन। आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, कोई इंसान अगर 5 रोटी खा रहा है, उसको 5 रोटी खाने का क्या आसक्ति है, तो 5 रोटी ही क्या कहलाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खा सकता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों संतृप्त। यहाँ पर मिश्रण में समझेंगे उससे ज़्यादा अधिक घुल नहीं सकता है, उसी को बोलते हैं बच्चों संतृप्त बिलियन। और असंतृप्त बिलियन क्या होता है बच्चों, जस्ट इसका अपोजिट है। यदि एक बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है बच्चों, घुलने की क्षमता से कम होती है, जितना घुलने की उसके बाद क्षमता, उस क्षमता से अगर कम होता है तो क्या बोलते हैं बच्चों, उसको असंतृप्त बिलियन कहते हैं। उसमें क्या था बच्चों, जितना घुलना था उससे ज़्यादा घुल नहीं सकता। इसमें क्या होता है, घुलने की जितना क्षमता होती है उससे कम ही उसमें घुला हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं असंतृप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों निलंबन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, निलंबन किसे कहते हैं। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण, ध्यान रखना बच्चों, निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। जिसमें विलेय जो पदार्थ के जो कण है वो घुलते नहीं है, बल्कि क्या होते हैं बच्चों, निलंबित रहते हैं। और ये निलंबित कण आंखों से देख सकते हैं बच्चों। जब नहीं घुलेगा तो क्या कर सकते हैं, उसको आंखों से देख सकते हैं। निलंबन के कौन कौन से गुण है बच्चों, सारे गुण को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। निलंबन का पहला गुण है बच्चों, यह विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन जो होता है वह क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। इसके जो कण है उसको आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो निलंबन का पहला गुण है बच्चों विषमांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण के कण बच्चों पूरी तरीके से घुलते नहीं है, जिसके कारण से हम क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। इनमें निलंबित कण प्रकाश की किरण को क्या कर देता, फैला देता। फैला देना मतलब टिंडल इफेक्ट को क्या करता, शो कर। चौथा पॉइंट ध्यान रखना, ये अस्थायी होता है। क्या होता है बच्चों, निलंबन के जो कण होते हैं ये अस्थायी होता है और इसको क्या करते हैं, छानन विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। 5 पॉइंट आपको ध्यान समझना बच्चों। निलंबन के गुण में यह विषमांगी मिश्रण होता है, इसके कणों को आंखों से देख सकते हैं। इन निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देता है, यह अस्थायी होता है और इन्हें छानन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कोलाइडल बिलियन किसे कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कोलाइडल बिलियन किसे कहते हैं। तो ध्यान समझना, कोलाइडल बिलियन होता है, ये भी क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडल बिलियन क्या होता है बच्चों, एक विषमांगी मिश्रण होता है और जिसके कण अति सूक्ष्म होने के वजह से दिखाई नहीं देता। इसके जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण से वह दिखाई नहीं देते हैं। परंतु कोलाइडल के कण बिलियन में समान रूप से फैले होते हैं। बिलियन के कण होते हैं बच्चों समान रूप से फैले होते हैं। प्रकाश की किरण को आसानी से क्या कर देता है, फैला देता है
और ऐसे विलयन को कोलाइडल विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझना बच्चों, दूध हो गया, धुआं हो गया और कोहरा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसके गुण को, कि पढ़ेंगे बच्चों कोलाइडल विलयन के गुण। कोलाइडल विलयन के कौन कौन से गुण है? तो पहला गुण आपको ध्यान समझना, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडल का जो कण होते हैं बच्चों, कोलाइडल के जो कण होते हैं वह विषमांगी मिश्रण होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान समझना है, इनका आकार छोटे होने के कारण इन्हें आंखों से देख नहीं सकते। इसके जो कण होते हैं बच्चों वो बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण से हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। ये प्रकाश की मार्ग को क्या कर देता है? फैला देता है। ये प्रकाश की मार्ग को क्या कर देता है? फैला देता है। और छानने की विधि से इसके कण को पृथक नहीं कर सकते। बोलना चाह रहा हूँ, छानने की विधि से इसको पृथक नहीं कर सकते। इसमें टिंडल प्रभाव क्या करता है? दिखाता है। टिंडल प्रभाव को क्या करता है? शो करता है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, कोलाइडल विलयन के गुण में यह विषमांगी मिश्रण होता है। इनका कण छोटे होने के कारण इनको नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। यह प्रकाश मार्ग को क्या करता है? दिखाता है। और छानन विधि द्वारा इसे पृथक का मतलब अलग नहीं कर सकते हैं। और टिंडल प्रभाव को क्या करता है? शो करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हर साल पेपर में क्या होता है? रिपीट होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भौतिक परिवर्तन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो भौतिक परिवर्तन में बेसिक बातें आपको ध्यान रखना कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे कि बच्चों, और रिवर्स प्रोसेस इसमें क्या होता है? पॉसिबल होता है। जैसे हम पानी से अगर बर्फ बना दिए तो बर्फ से क्या कर सकते हैं? पानी को बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? पॉसिबल होता है। पानी से क्या बना सकते हैं बच्चों? बर्फ बना सकते हैं। तो बर्फ से क्या कर सकते हैं? पानी बना सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में होता है बच्चों, रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता, इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे कि बच्चों, अगर पेपर को जला दिए तो क्या बन जाएगा? राख बन जाता है। शुरुआत में क्या था? पेपर था, बाद में क्या हो गया? राख बन गया। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों? नया पदार्थ बनता है। और रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? पॉसिबल नहीं होता। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों? अब समझाते हैं पॉइंट को। तो भौतिक परिवर्तन में पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल बताते बच्चों, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। और यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन इसलिए बोला जा रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पानी से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से पानी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? अस्थायी होता है। तीसरा पॉइंट लिखा बच्चों, यह उत्कर्मणीय होता है। उत्कर्मणीय का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस क्या होता है बच्चों? इसमें पॉसिबल होता है। तो रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हिंदी में उत्कर्मणीय होता है। और इसमें पदार्थ में क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता। इसमें बच्चों बोलना चाह रहा है पदार्थ में परिवर्तित नहीं होता। अब पांचवा पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं बच्चों, इसमें जो ऊर्जा जो खर्च होता है बहुत कम खर्च होता है। इसमें ऊर्जा जो खर्च होता है बच्चों कम खर्च होता है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो बच्चों, पानी से बर्फ को बनाना, मोमबत्ती का जलना और बल्ब का जलना। क्या क्या एग्जाम्पल बच्चों? आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में पानी से बर्फ को बनाना, मोमबत्ती का जलना और तीसरा बल्ब का जलना। आप पंखे को चालू करना भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें पांचवा पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है? जो ऊर्जा जो खर्च होता है वह कम मात्रा में खर्च होता है। आप पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में इसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है। इसमें हमेशा क्या बनता है बच्चों? नया पदार्थ बनता है। और यह क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। यह क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, यह अनुत्कर्मणीय होता है। अनुत्कर्मणीय का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस इसमें पॉसिबल नहीं होता। इसमें पदार्थ में क्या होता है? परिवर्तित होता है। उसमें पदार्थ में परिवर्तित नहीं होता, इसमें पदार्थ में परिवर्तित होता है। और इसमें साथ साथ क्या होता है बच्चों? ऊर्जा ज़्यादा खर्च होता है। जैसे लोहे पे क्या हो गया बच्चों? जंग लगना, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना आपको ध्यान रखना बच्चों, दोनों परिवर्तन होता है। दोनों परिवर्तन का मतलब भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कोयले का जलना। सारे जो एग्जाम्पल है बच्चों किसका एग्जाम्पल है? तो आपको ध्यान समझना है, रासायनिक परिवर्तन का क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो कोलाइडल के छोटे छोटे कण प्रकाश की किरण को क्या कर देता? फैला देता। बोलना चाह रहा हूँ, कोलाइडल के जो छोटे छोटे कण होते हैं वह क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। इस प्रकार प्रकाश की किरण को फैलाने की प्रभाव को क्या बोलते हैं बच्चों? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। कोलाइडल के छोटे छोटे जो कण होते हैं प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। इस प्रकार प्रकाश की किरण फैलना ही क्या कहलाता है बच्चों? टिंडल प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं क्या शुद्ध पदार्थ को बताता है? शुद्ध और अशुद्ध के बारे में। तो बर्फ क्या है बच्चों? शुद्ध है। ध्यान रखना, बर्फ क्या होता है? शुद्ध होता है। दूध क्या होता है? अशुद्ध होता है। दूध क्या होता है बच्चों? अशुद्ध होता है।
और जैसे लोहा क्या हो गया, इसमें शुद्ध हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक तरह का कंपाउंड है यौगिक है, ये भी क्या बच्चों शुद्ध है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है क्या होता है, जो रेशियो जो उसका होता है फिक्स होता है, जिसके कारण से क्या होता है शुद्ध होता है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी क्या बच्चों एक तरह का कंपाउंड है, जिसको हिंदी में बोलते हैं यौगिक, ये भी क्या है शुद्ध है, क्योंकि जो कंपाउंड होता है बच्चों फिक्स रेशियो में क्या होता है मिलने से बनता है, जिसके कारण से क्या होता है शुद्ध होता है। दूध अशुद्ध इसलिए होता है बच्चों, इसमें क्या होता है मिक्सर होता है, जिसके कारण से क्या होता है अशुद्ध होता है। निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन को क्या करना पहचानना। विलयन का मतलब होता है जिसमें बच्चों पानी में क्या होता है घुल जाता है, वहीं क्या कहलाता है विलयन कहलाता है। जैसे मिट्टी हो गया बच्चों, वह पानी में नहीं घुल पाएगा, जिसके कारण से क्या कहलाएगा, वह विलयन नहीं कहलाएगा। समुद्री जल बच्चों विलयन कहलाएगा। वायु भी क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। कोयला विलयन नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, कोयला जो है विलयन नहीं है, और सोडा जल क्या है विलयन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो ध्यान रखा टिंडल प्रभाव को सबसे जो बेस्ट है बच्चों वह दूध है, सबसे बेस्ट। एक इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एमसीक्यू के फॉर्म में कि टिंडल प्रभाव को कौन शो करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दूध। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या बच्चों इसका दूध है। निम्नलिखित तत्व तथा यौगिक या मिश्रण को क्या करना है परिभाषित करना, बताना है इसमें कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है, कौन सा मिश्रण है। तो सोडियम क्या बच्चों 11 नंबर पाता है, क्या है एक तरह का तत्व है। क्या सोडियम क्या है बच्चों एक तत्व है। मिट्टी क्या बच्चों मिश्रण है, मिट्टी क्या है मिश्रण है। चीनी का घोल वो भी क्या है मिश्रण है। मिट्टी क्या बच्चों मिश्रण है, चीनी का घोल भी मिश्रण है। चांदी बच्चों जिसको सिल्वर बोलते हैं भी क्या है तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट एक से अधिक तत्व मिलकर बनता है, एक से अधिक तत्व जब मिलता है तो बच्चों यौगिक का निर्माण करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या बच्चों 2 से अधिक एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसके कारण से क्या है यौगिक है। टीन क्या बच्चों टीन एक तरह का तत्व है, और सिलिकॉन भी क्या बच्चों तत्व है। कोयला क्या मिश्रण है, कोयला क्या बच्चों मिश्रण है। वायु भी क्या एक मिश्रण है, और साबुन भी क्या है मिश्रण है। और मीथेन क्या है यौगिक है, क्योंकि मीथेन का जो फार्मूला होता है बच्चों CH4 होता है। मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या बच्चों CO2 फार्मूला होता है। तो एक से अधिक क्या इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसके कारण से यौगिक है। रक्त क्या होता है बच्चों मिश्रण होता है, रक्त क्या होता है मिश्रण होता है। एक क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। पौधे में वृद्धि जो होता है बच्चों वो क्या है रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। लोहे में जंग लगना ये भी क्या रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना क्या है भौतिक परिवर्तन है। ध्यान समझना बच्चों, लोहे के चूर्ण तथा बालू को जो आपस में मिलाते हैं तो कौन सा परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। खाना पकाना क्या कहलाता है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। खाना पकाना क्या होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का पाचन ये भी क्या बच्चों रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन क्या रासायनिक परिवर्तन है। जल से बर्फ का बनना क्या कहलाता है बच्चों भौतिक परिवर्तन। जल से बर्फ का बनाना भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना आपको ध्यान से समझना बच्चों दोनों परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन भी होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। पेपर में पूछेगा मोमबत्ती का जलना किस तरीके का परिवर्तन है, तो आपको ध्यान से समझना बच्चों भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।